जीपीएस ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। 9th क्लास में अपना अगला टॉपिक है नाना साहब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया गया। चपला देवी के द्वारा रचित पाठ है। मातृभूमि की स्वतंत्रता पर न्यौछावर करने वाली चपला देवी का वर्णन किया गया है। सन 1857 ईस्वी के विद्रोही नेता जिसका नाम था दूदू पंत नाना साहब। दूदू पंत नाना साहब कानपुर में असफल होने पर जब वह भागने लगे, कानपुर की क्रांति में असफल होने के बाद जब वे भागने लगे तो वे जल्दी में अपनी पुत्री मैना को साथ न ले जा सके। तो क्या जल्दी में अपनी बेटी थी जिसका नाम था मैना, उसको साथ नहीं ले जा सके। देवी मैना बिठूर में पिता के महल में रहती थी। देवी मैना क्या कर रही थी, बिठूर में अपने पिता का जो महल था उसमें रहा करती थी। पर विद्रोह दमन करने के बाद अंग्रेज़ों ने बड़ी ही क्रूरता से विद्रोह दमन अर्थात 1857 की क्रांति का दमन करने के बाद अंग्रेज़ों ने बड़ी क्रूरता से उस निरीह और निरपराध देवी को अग्नि में भस्म कर दिया। अर्थात उस बेचारी उस लड़की को क्या कर दिया, अग्नि के हवाले कर दिया, अग्नि में भस्म कर दिया। उसका रोमांचकारी वर्णन पाषाण हृदय को भी एक बार द्रवीभूत कर देता है। और इस प्रकार का उसका रोमांचकारी वर्णन है, वो पाषाण या पत्थर के समान हृदय है, उसको भी क्या कर देता है, द्रवीभूत कर देता है। देखो क्या है, कानपुर में भीषण हत्याकांड करने के बाद, कानपुर में यह भीषण हत्याकांड रचने के बाद अंग्रेज़ों का सैनिक दल बिठूर की ओर गया और अंग्रेजी सेना का जो दल था वो कहाँ जाता है, बिठूर की ओर जाता है। बिठूर में नाना साहब का राजमहल लूट लिया गया। बिठूर में क्या हुआ, नाना साहब का राजमहल था, लूट लिया गया, पर उसमें बहुत थोड़ी संपत्ति अंग्रेज़ों के हाथ लगी। थोड़ी बहुत संपत्ति किसके हाथ लग गई, अंग्रेज़ों के हाथ लगी। इसके बाद अंग्रेज़ों ने तोप के गोलों से नाना साहब का महल भस्म कर देने का निश्चय कर लिया। उसके बाद अंग्रेज़ों ने क्या किया, बंदूक की गोली और तोपों से महल को भस्म करने का निश्चय कर लिया। सैनिकों ने जब क्या किया, वहाँ तोपें लगाई, अर्थात महल के चारों ओर तोपें लगाई। उस समय महल के बरामदे में एक अत्यंत सुंदर बालिका आकर खड़ी हो गई। उस समय महल के बरामदे में क्या, एक अत्यंत सुंदर बालिका थी, वो आकर खड़ी हो गई। वो कौन थी, मैना। उसे देखकर अंग्रेज सेनापति को बड़ा आश्चर्य हुआ। क्या बड़ा आश्चर्य, क्योंकि महल लूटने के समय वह बालिका वहाँ कहीं दिखाई नहीं दी थी। क्योंकि जब महल को लूटा गया था उस वक्त वो बालिका दिखाई नहीं दी। उस बालिका ने बरामदे में खड़े होकर अंग्रेज सेनापति को गोले बरसाने से मना किया। बालिका ने क्या किया, बरामदे में खड़ी होकर अंग्रेज सेनापति को गोले बरसाने से इनकार कर दिया, मना किया। उसका करुणपूर्ण मुख और अल्प वयस देखकर सेनापति भी उस पर कुछ दया आई। अर्थात उसकी उम्र को देखकर, उसकी करुण मुख को देखकर सेनापति को क्या आ गया, कुछ दया आई। सेनापति ने उससे पूछा कि क्या चाहती है। सेनापति ने क्या किया, उस बालिका से पूछा कि आप क्या चाहती हो। बालिका ने शुद्ध अंग्रेजी भाषा में उत्तर दिया, क्या आप कृपा कर इस महल की रक्षा करेंगे। कि बालिका ने उत्तर दिया कि कृपा करके आप इस महल की रक्षा करोगे। किससे, सेनापति से। ये क्वेश्चन किसने किया, मैना कौर ने। सेनापति, क्यों, तुम्हारा इसमें क्या उद्देश्य है। सेनापति ने बालिका से पूछा, आपका इसमें क्या प्रयोजन है, क्या उद्देश्य। बालिका, आप ही बताइए कि यह मकान गिराने में आपका क्या उद्देश्य है। कि आप ही बताइए, यह मकान गिराने, यह महल गिराने से आपका क्या उद्देश्य है। सेनापति, यह मकान विद्रोहियों के नेता, ये मकान क्या है, विद्रोहियों के नेता या क्रांतिकारी आंदोलन के नेता नाना साहब का वास स्थान है, अर्थात उसका रहने का स्थान था। सरकार ने इसे विध्वंस कर देने की आज्ञा दे दी और सरकार ने इसे ढहाने या विध्वंस करने की आज्ञा दे दी है, गिराने की आज्ञा दे दी है। बालिका, आपके विरुद्ध जिन्होंने शस्त्र उठाए थे, अर्थात आपके विरुद्ध जिन्होंने शस्त्र उठाए, हथियार उठाए थे, वे दोषी हैं। पर इस जड़ पदार्थ मकान ने आपका क्या अपराध किया है। अर्थात वो लोग दोषी हैं, लेकिन इस मकान ने आपका क्या अपराध किया है। मेरा उद्देश्य इतना ही है कि यह स्थान मुझे बहुत प्रिय है। क्या कहा, यह स्थान क्या है, मुझे बहुत ही ज़्यादा प्रिय है। इसी से मैं प्रार्थना करती हूँ और इसी में मैं क्या करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ कि इस मकान की रक्षा कीजिए। और इसीलिए मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आप क्या करो, इस महल की, इस मकान की क्या करो, रक्षा कीजिए। सेनापति ने दुख प्रकट करते हुए कहा, सेनापति ने क्या किया, दुख प्रकट करते हुए कहा कि
कर्तव्य के अनुरोध से मुझे ये मकान गिराना ही होगा, कि कर्तव्य के कारण मुझे क्या करना पड़ेगा, सरकार का आदेश है, मकान गिराना ही होगा। इस पर उस बालिका ने अपना परिचय बताते हुए कहा, इस पर उस बालिका ने अपना परिचय दिया और कहा कि मैं जानती हूँ कि आप जनरल रहे हैं, मैं जानती हूँ कि आप जनरल हैं, कि आप कौन हैं, जनरल हैं। आपकी प्यारी कन्या मेरी में और मुझ में बहुत प्रेम संबंध था, कि आपकी प्यारी सी कन्या जिसका नाम था मेरी में और मुझ में क्या है, बहुत ज़्यादा दोस्ती थी, प्रेम संबंध था। कई वर्ष पूर्व मेरे पास बराबर आती थी और कई वर्ष पहले तक आपकी बेटी थी वो मेरे पास घर पर आया करते थे और मुझे हृदय से चाहती थी, और वो क्या करते थे, मुझे हृदय से चाहती थी। उस समय आप भी हमारे यहाँ आते थे और उस समय आप भी क्या करते थे, यहाँ पर आ जाया करते थे और मुझे अपनी पुत्री के ही सम्मान प्यार करते थे। मीना ने उसे कहा कि आप भी मुझे अपनी पुत्री के सम्मान ही मानते थे। मालूम होता है कि आप ये सब बातें भूल गए हैं और आज मालूम होता है कि आप वो सारी बातें भूल गए हैं। मेरी की मृत्यु से मैं बहुत दुखी हुई थी और मेरी की जब मृत्यु हो गई तो मैं उसकी मृत्यु से बहुत दुखी हुई थी। उसकी एक चिट्ठी मेरे पास अब तक है और उसकी एक चिट्ठी है वो आज भी मेरे पास है। यह सुनकर सेनापति के होश उड़ गए, यह सुनकर सेनापति के क्या हो गए, होश उड़ गए, आश्चर्यचकित हो गया। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ सेनापति को, और फिर उसने उस बालिका को भी पहचाना और उसके बाद उस सेनापति ने उस बालिका को क्या कर लिया, पहचाना और कहा, अरे ये तो नाना साहब की कन्या मीना है। यह तो कौन है, नाना साहब की बेटी है जिसका क्या नाम है, मीना है। सेनापति है कुछ क्षण ठहर कर बोले, सेनापति ने क्या हुआ, कुछ क्षण ठहर कर बोले, हाँ मैंने तुम्हें पहचाना कि तुम मेरी पुत्री मेरी की सहचरी हो। क्या कहा, मैंने पहचान लिया, तुम मेरी बेटी सहचरी मेरी पुत्री थी मरी मेरी, उसकी क्या हो, साथ पढ़ने वाली हो। किंतु मैं जिस सरकार का नौकर हूँ, क्या कहा, मैं जिस सरकार का नौकर हूँ उसकी आज्ञा नहीं है टाल सकता, अर्थात उसकी आज्ञा को मैं टाल नहीं सकता। तो भी मैं तुम्हारी रक्षा का प्रयत्न करूँगा, फिर भी मैं क्या करूँगा, आपकी रक्षा का प्रयास करूँगा। इसी समय प्रधान सेनापति जनरल, इसी वक्त क्या हुआ, प्रधान सेनापति था जिसका नाम था जनरल आउट्रम, वहाँ आ पहुँचे। जनरल आउट्रम वहाँ पे आगे पहुँच गए। उन्होंने बिगड़ कर सेनापति है से कहा, उन्होंने बिगड़कर गुस्से से क्या कहा, सेनापति है से कहा, नाना का महल अभी तक तोप से क्यों नहीं उड़ाया गया, नाना साहब का महल अभी तक तोप से क्यों नहीं उड़ाया गया। सेनापति है ने विनम्र पूर्वक कहा, सेनापति है ने विनम्र पूर्वक कहा, मैं इसी फिक्र में हूँ और मैं इसी फिक्र में उड़ाने वाला ही था, किंतु आपसे एक निवेदन है। क्या कहा, क्या, कि किसी तरह नाना का महल बच सकता है क्या, कि किसी तरह नाना का महल बच भी सकता है क्या। इसी के साथ आज का वाचन इतना ही, बाकी वाचन अगले वीडियो में किया जाएगा। धन्यवाद।